हमारे पास प्रमाण भी है। पहले मेरे मन में भी ऐसा होता था कि हम जो पितरों के निमित्त दान करते हैं तो क्या उनको प्राप्त होता है? कैसे मिलेगा उनके पास जाकर के? हमारे पास का प्रमाण है, क्योंकि मैं याद तो है लेकिन लिखित हुए मेरे पास प्रमाण नहीं है। किसी के पास मैं बैठा हुआ था तो उसके सिर पर कोई सज्जन आए। मैंने उनसे पूछा कि भैया जो मैं दान पुण्य करता हूं ये क्या तुम्हें प्राप्त होता है? बोले हाँ मुझे मिलता है। बोले आपने उस दिन धोती दी थी, मुझे मिला। हमने कहा आपको कैसे मिली, दिखाओ। बोले नहीं, उसका जो फल होता है वो मुझे मिला। मेरे साथ में एक पंडित जी रहते थे, बेचारे स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय श्री दिलीप जी पंडित जी। बहुत उन्होंने मेरे साथ में रहे, काफ़ी उन्होंने मेरा सहयोग भी किया पूजन पाठ में। उनके पिताजी बहुत वर्ष पहले एक्सपायर हो गए थे, तो वर्ष में एक जोड़ी वस्त्र वो हमारे लिए निकालते थे। पिताजी के निमित्त हमें वस्त्र जरूर देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनको पिताजी स्वप्न में दिखाई पड़े, देख बेटा ये मेरी धोती फट गई। सुबह सुबह उन्होंने फोन किया कि महाराज जी एक धोती पहन लोगे क्या? हमने बिल्कुल दो लिया और दो पहन लूंगा। धोती मैंने रख ली और धोती रखी रही। उनको रात्रि में पिताजी दिखाई पड़े, भाई बोले धोती तूने दे तो दी, वो रखी हुई है। धोती तुमने तो दे दी लेकिन वो रखी हुई है, बोल दो पहन लेगा वो। फिर उन्होंने मेरे पास सूचना दी, भाई धोती तुमने पहनी नहीं। हमने कहा धोती पहनी नहीं, रखी हुई। बोले मुझसे पहन लो पहले। जैसे धोती हमने निकाली पहने, रात्रि में उनको हो गया कि हाँ धोती हमने पहन ली। पहन के जा रहे थे वो, धोती पहनते हुए दिखाई पड़े हो। पितरों के निमित्त जो हम दान पुण्य करते हैं, जो पितरों को देते हैं, वो उन्हें प्राप्त होता है। यही मैं नाम नहीं लूंगा, नंद विहार कॉलोनी में एक सज्जन बड़े दुखी थे। मैंने उनको गया जी भेजा और गया जी में जाकर के सामान भी मैंने यहीं से भेजा। हमने कहा ये वस्त्र बढ़िया से वस्त्र लेके जाओ, वहां इस तरह से पूजा करना और ये वस्त्र वहां दान करना। यहां से वो बेचारी बहन जी गई और वहां से जब आए तब उन्होंने मुझे बताया कि जो वस्त्र जिस कलर के लेके गए थे वहां दान करके जब आए तो उनके घर से पितर निकलते हैं और वही वस्त्र कंधे पे टांग करके, सिले हुए कोई वस्त्र नहीं थे, कपड़े थे, वस्त्र कंधे पे टांग रखा है। पहले एक सज्जन गए, फिर दूसरे गए, फिर तीसरे गए, 7 वस्त्र लेके गए थे और 7 पितर उनके वस्त्र टांग करके घर से बाहर जाते हुए दिखाई पड़े। स्वप्न में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे पितरों को प्राप्त होता है। तो 14 तारीख में, कहीं कहीं लोग 13 तारीख भी अमावस्या मनाएंगे, लेकिन पंचांग के अनुसार 14 तारीख, क्योंकि 15 से नवरात्र हैं, 14 तारीख में अमावस्या है। पितरों का विसर्जन करना है। और जो यहाँ आसपास के लोग हैं, भागवत यहाँ चली रही, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जितना सुना पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो सागर है और इस सागर में एक बार अगर डूब जाएंगे तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। प्रयास करता हूँ, आगे खूब बढ़ा रहा हूँ भागवत। वो यहाँ बैठ करके भागवत सुने, उनकी जो इच्छा है पितरों के निमित्त दान करने की वो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, प्रातःकाल से सायंकाल तक मजदूरी करते हैं, 2-4 कुछ जो भी व्यवस्थाएं मिलती हैं अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके भी पित्र हैं। कोई बात नहीं है, यदि आप मन से उनके लिए एक कलावा भी दान कर देंगे, कुछ न करें, आप 16 पूड़ी निकाल लें, 16 जगह पूड़ियाँ 16 निकाल करके उस पर थोड़ा थोड़ा जो भी भोजन घर में बनाए रख दें, पूड़ी हो, रोटी हो, पराठे हो, जो भी आप बनाएं उस पर रख करके, और कोई खाने वाला ना मिले तो आप जाके गौ माता को खिला देना। और गौ माता ने उस भोजन को स्वीकार कर लिया तो समझना 33 कोटि देवी देवताओं ने उसको स्वीकार कर लिया और आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे।